दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय बीके हार्डवेयर स्टोर, डिडवी टिक्कर, हमीरपुर। सभी प्रकार के पेंट, हार्डवेयर, प्लाईवुड, टिम्बर, टाइल्स और मार्बल के लिए संपर्क करें। नमस्कार, जीवन उत्साह न्यूज़ पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भोटा में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा त्रिदेव सम्मेलन का एक आयोजन किया गया है, जिसमें पूर्व में मुख्यमंत्री रहे श्री प्रेम कुमार धूमल जी शामिल हुए और उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधन किया। और आज इस कार्यक्रम को लेकर जैसे कि आप देख भी रहे हैं, धूमल जी सक्रिय हैं पूरी तरह से अभी राजनीति में और सभी पंचायतों में दौरे कर रहे हैं, जा रहे हैं और भाजपा की उपलब्धियां जो हैं उनको गिना रहे हैं। तो चलिए आपकी बात कराते हैं और उनसे हम पूछते हैं कुछ सवाल और जानते हैं कि इस त्रिदेव सम्मेलन के माध्यम से क्या वो संदेश जनता को देना चाहते हैं। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले तो आपको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज त्रिदेव जो आप लोगों ने ये सम्मेलन रखा था, इसका क्या उद्देश्य था और किस तरह से इसको लेकर आप जनता को संबोधित करना चाहेंगे? आप सबको और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को, पाठकों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हमारा अस्तित्व हमारे गुरु के कारण ही होता है, तो जो भी ज्ञान शिक्षा हमें अपने गुरु से मिली हो उसके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं गुरु शिष्य का जो संबंध है वो और सुदृढ़ होगा। भारतीय जनता पार्टी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है। लगातार प्रशिक्षण शिविर चलते हैं राष्ट्रीय स्तर से लेकर मतदान केंद्र स्तर तक। प्रदेश भर में हर मंडल में 4-4 खंडों में प्रशिक्षण शिविर लग रहे थे। आज बड़सर मंडल का आखिरी चौथा प्रशिक्षण शिविर था जो भोटा में आज संपन्न हुआ। बहुत बढ़िया रहा, बड़ा सफल रहा। मैं बधाई देना चाहता हूँ यहाँ के नेता और हमारे जिला के सम्मानीय अध्यक्ष पूर्व विधायक बलदेव शर्मा जी को, अध्यक्ष मंडल के कुलदीप को, उनकी सारी टीम को, सभी कार्यकर्ताओं को। बहुत शानदार आयोजन था, बहुत बढ़िया आयोजन और बड़ा अच्छा वर्ग रहा। जी प्रोफेसर साहब, आज भाजपा कार्यकर्ताओं में अगर सबसे वरिष्ठ नेताओं में अगर किसी का नाम आता तो आपका आता है। और ये इस प्रश्न मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा मीडिया का जो सम्मान है वो करना क्या कोई एक नैतिक जिम्मेवारी उनको सिखाया जाता है या नहीं? मैं पहले ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ ताकि उस सवाल पे मैं अगली बात कर सकूँ, क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा जो भाजयुमो के उपाध्यक्ष बड़सर के एक भाजयुमो के एक सदस्य, उन्होंने मीडिया द्वारा मीडिया के साथ बदसलूकी करी, इसलिए कि पंचायत को कवर नहीं करेंगे किसी कोरम को या जो जनसभा को। और ऐसे में उसकी कंप्लेंट जिला अध्यक्ष बलदेव शर्मा जी को भी दी गई, लेकिन किसी तरह से भी उनके खिलाफ कोई बात नहीं की गई। क्यों भाजपा के कार्यकर्ता इस तरह की जो घटना है वो क्यों करना चाहते हैं? मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि व्यक्तिगत ऐसी बातों को ज़्यादा तूल न दें। मैं बलदेव जी से कहूँगा कि मामले में जांच करें और ऐसा योग्य जो भी कार्रवाई करनी हो करें। प्रोफेसर साहब, हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं सबकी ही, चाहे वो बलदेव जी हों, आप हों, क्योंकि सामाजिक बात की बात नहीं है। यहाँ बात यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर कहीं किसी काम को करता है तो उसकी रिस्पेक्ट करना भी कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी बनती है। देखिए, एक्सेप्शंस कहीं भी हो जाती है जी। जैसे मुझे कह रहे थे खाना पहले खाओ, उनके पत्रकार बैठे उनसे मिलते हैं, मैं बैठने लगा, आपने कहा खड़े होकर प्रेस खाओ, मैंने कहा खड़े होकर कर लो जी। तो एक दूसरे की भावना का सम्मान हमें करना आना चाहिए। एक कार्यकर्ता ने सारे प्रदेश में कोई आपके अनुसार ठीक नहीं किया, उसका वर्षन अपना होगा जी, बिल्कुल। उसको भी बलदेव जी सुनेंगे, बिल्कुल सुनना चाहिए, आपकी भी सुनेंगे, फिर निर्णय कर लेंगे। तो एक के आप हजारों लाखों कार्यकर्ता हैं, उन पर नहीं कह सकते। बीजेपी में नहीं, कांग्रेस में क्या क्या होता है आपको बताइए, और अन्य पार्टियों में जी हम पूरा मान सम्मान करते हैं। हमने रिकॉर्ड कायम किया था विश्व में, 10 साल सरकार चलाई प्रदेश में और एक भी प्रेस नोट हमने कंट्राडिक्शन का नहीं दिया था। सर, ये सवाल इसीलिए पूछा आपसे क्योंकि हम आपका सम्मान जानते हैं, हम आपका कद जानते हैं, और आपके कद के आगे जब इस तरह की बातें निकल कर आती हैं तो मीडिया के पास क्या सुरक्षा है, क्या अधिकार है? उसके साथ वहाँ मॉब हो सकता था, वहाँ कोई मारपीट हो सकती थी, कौन जिम्मेवार है?
क्या कार्यकर्ताओं को इसको लेकर नहीं सोचना चाहिए या इस तरह से नहीं ध्यान रखना चाहिए उनको कि किसी के रिगार्ड जिस तरह से मीडिया आप लोगों का करता है उसी तरह से आप लोग भी मीडिया का करें? हम लोग करते हैं जी बिल्कुल करते हैं, इसीलिए सवाल आपके सामने है। तो इसीलिए कहा कि एक व्यक्ति के अगर कुछ किया है तो उसको सीनियर नेता देख लेंगे। जी मैंने 24 आप तारीख सभी पत्रकारों का जैसे आप पूछ रहे हैं, अगर मैं कहूँ सभी पत्रकार ऐसा करते हैं जी तो एक जनरलाइज नहीं किया जा सकता। एक कार्यकर्ता ने मिसबिहेव किया एज पर योर जी बिल्कुल स्टेटमेंट, एक्चुअली वो किया कि नहीं किया हो तो बाद में उसकी पता शिकायत नहीं। हमने की है सर 24 तारीख तभी की, मैं कह रहा हूँ लेकिन ना। आज तक कोई जांच नहीं उसकी की गई। आप सुन लो, अब आपने जी कह सर, दिया। त्रिदेव सम्मेलन के माध्यम से भाजपा जो अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भर रही है वो क्या जिले में अब निरंतर रूप से जारी रहने वाला है? जिले में नहीं, सारे देश में जारी रहेगा, जिले में भी, प्रदेश में भी, देश में भी। फिर भी आपके मुद्दे पर फिर आता हूँ जी सर कि कृपया इस बात को ज़्यादा ना उछालिए। जी एक घटना आइसोलेटेड है, मान सम्मान भी बड़ा बहुत करते हैं पार्टी के लोग। एक मामले को लेकर अध्यक्ष जी देख लेंगे, जो करना होगा करेंगे। इसीलिए सर हमने इस मुद्दे को कहीं नहीं रखा, सिर्फ आपके सामने रखा और आपके माध्यम से सबको पहुंच गया। जी। चलिए सर, मैं इस मुद्दे को अभी छोड़ता हूँ, मैं अगली बात पे आते हैं। भाजपा को लेकर अभी जिस तरह की कार्यकारिणी में आप लोग कार्य कर रहे हैं, हम किस तरह से विश्वास करते हैं कि बड़सर की जनता के लिए एक और नया आयाम स्थापित होने वाला है? देखिए, पहली बात तो यह है कि संगठन की बातें हम संगठन में करते हैं जी, और संगठन की बात मीडिया के माध्यम से नहीं। जी, केवल बड़सर ही नहीं, हर मंडल में, मैंने आपको पहले कहा पूरे प्रदेश में 4 प्रशिक्षण शिविर एक मंडल में लगे हैं। जी, तो बड़सर निश्चित तौर पे बहुत बढ़िया काम करता रहा है। जो कमियां रही होंगी उसकी तरफ ध्यान हमने जहाँ जिसका दिलाया है। जी, अब सब ठीक होगा, बढ़िया होगा। बड़सर भी जीतेंगे, हमीरपुर भी जीतेंगे, पूरा प्रदेश भी जीतेंगे। हमारी शुभकामनाएं सर आपके साथ में। बड़सर में सेक्रेटरीट को लेकर और बस स्टैंड को लेकर पिछले 20 सालों से मुद्दा चल रहा है। अभी भी आज और कल में हर कोई ना कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं से घूम के लाता है, लेकिन उसका आज तो कोई समाधान नहीं हो पाया सर। आप भी मुख्यमंत्री रहे हैं सर, अब आगे इसको लेकर क्या रणनीति? क्योंकि आज भाजपा का पूरा कद है, भाजपा की सरकार है, तो इसको क्यों देरी की जा रही है? देखिए, जब तक समस्या का समाधान नहीं होता, कोई डिमांड खड़ी होती है, तो उसके लिए लोग पूछते, राफेल जहाज एयरफोर्स वाले कांग्रेस के टाइम मांगते रहे जी, मोदी जी आए तो ले आए। जी, हमने भी 2012 में देखना वहाँ स्टोन रखा है और लाखों रुपए दिया भी था। जी, वो बाद में सरकार बदली तो उसने नहीं किया। अब हमारी सरकार आई है, मुख्यमंत्री आने वाले हैं, निश्चित तौर पे बलदेव जी करवाएंगे। जी सर, सवाल आप? सर, ये कोई नए जिले जो बढ़ने के लिए कह रहे हैं या प्रपोजल दे रहे हैं, क्या पर्सनल बढ़ने चाहिए नहीं बढ़ने चाहिए? मौके की सरकार फैसला करती है क्या होना चाहिए। आवश्यकता होगी तो जरूर बढ़ना चाहिए। सरकार अपने संसाधन और आवश्यकता देखेगी, अगर आवश्यकता होगी और संसाधन होगा तो जरूर बनाएगी। और जो सर ये उपचुनाव कैंसिल हुए भी, कब तक इलेक्शन कमीशन जवाब देगा। सर, कांग्रेस का लगातार बयान आ रहा है कि भाजपा जो है इलेक्शन करवाने के लिए मना कर रही है, क्या कहेंगे सर? कांग्रेस अपने टाइम को याद कर रही है ना, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से करवाते हैं जो कराना था। चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट निर्णय लेता है। चुनाव आयोग ने जहाँ सरकारों ने कहा कि हम करवा सकते हैं, वहाँ उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में हो रहा है। जहाँ कोरोना नहीं है वहाँ होगा। सारे देश में जहाँ कोरोना है वहाँ नहीं हो रहा है। तो हमारे बीच में हमने आपकी बात कराई प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी से। उन्होंने अपने सवालों के जवाब बड़सर को लेकर भी ये सवाल किए गए हैं। और जैसा कि ये जाना जाता है, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी का अपना एक कद है हिमाचल प्रदेश की राजनीति में। और सच बात तो ये है कि इनके समय पे जो विकास हुए हैं, उन विकास होने के लिए इनको विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी हाल ही में आप देख रहे हैं, अब आगे चुनावों का समय आ रहा है, दौर आ रहा है, तो ये सब दौरे जो हैं वो सभी नेताओं, सभी पार्टियों के चलते रहेंगे। पर बात इससे आती है कि एक आम आदमी को, जनता जो व्यक्ति एक्सपेक्टेशंस करते हैं नेताओं से, सरकारों से, उसमें उनको क्या बेनिफिट मिलता है। ये बहुत ही रोचक बात है और इस बात को लेकर आप बने रहिए जीवनसा न्यूज़ के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।